अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 16 पार्ट बी और ये हम स्टार्ट करने लगे हैं अब स्लाइड नंबर 6 से। आपको याद होगा जो इसका पार्ट ए था उसमें हमने कोसेट्स पढ़ लिए थे। लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, और ग्रुप के वो बनते थे पार्टीशंस या सेल्स या इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है जी। ये एग्जांपल है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लेफ्ट कोसेट्स एंड द राइट कोसेट्स ऑफ द सब ग्रुप 3z ऑफ दिस। अच्छा, पहली चीज तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, हम स्टार्ट हो जाए। अब क्योंकि इस स्टेज पे आप पहुंच गए हैं तो अब ये क्विकली आपसे हो जाना चाहिए। उसने कहा हुआ है कि ये ग्रुप है, बेशक यहाँ प्रूव नहीं करना, लेकिन फटाफट रिकॉल कर लिया करें कि वाकई ये ग्रुप है। अंडर एडिशन सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिल्कुल बनता है। दो इंटीजर्स को ऐड करें, इंटीजर ही आता है। पहली चीज, एसोसिएटिव लॉ इंटीजर्स में होल्ड कर जाता है अंडर एडिशन। जीरो डेंटी एलिमेंट है, जिसमें मर्जी ऐड करें, नंबर में फर्क नहीं पड़ता। वन है तो -1 है, टू है तो -2 है, ये सारे एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्सेस। थ्री है तो -3 है, यानी -3 + 3 0, -2 + 2 0। बिल्कुल सही, ये ग्रुप बनता है। आगे वो कहता है जी इसका सब ग्रुप है 3z। 3z का मतलब है कि z के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे ये -3 है, ये -9 हो गया, -2 है, इसको मल्टीप्लाई करने, यानी कि -9 हो गया से मुराद यही है कि -3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया, -6 हो गया, -1 को किया, -3 हो गया, अंडा अंडा ही रह गया। 1 को किया 3, 2 को किया 6, 3 को किया 9। ठीक, लो जी, ये तो हमने 3 का टेबल सीख लिया। अब आगे यहाँ पे देखें, क्या ये आपको लगता है कि हाँ ये भी बन जाता है आपके पास? वैसे तो ठीक है, सब ग्रुप है उसका, कहा हुआ है। पहली बात है कि उसका सबसेट है जेड का, लेकिन क्या अंडर एडिशन बन जाता है ग्रुप? अगर बन जाता है तो ठीक है, उसका सब ग्रुप है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन देख लें, इसमें भी वही वाली बात है कि अब यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स को आप ऐड करेंगे, ये सारे के सारे जो हैं 3 के मल्टीपल्स हैं, तो जो नया आएगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा। एक चीज़ तो खैर यूँ देखी जा सकती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि 0 अभी भी आइडेंटी एलिमेंट है। 3 जो है इसका एडिटिव इनवर्स -3 एंड सो ऑन बन जाता है। एसोसिएटिव लॉ इसलिए इधर होल्ड करता है कि वो जेड में होल्ड करता है। अब आ गया क्वेश्चन, वो कहता है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स मालूम करें। और अब यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास ग्रुप है इसका तो ऑर्डर इन्फिनिट है, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि कोसेट्स यहाँ भी बनेंगे, जेड की यहाँ भी पार्टीशन होगी, और कोसेट्स किसके, एच के बनेंगे। यहाँ पे कहता है कि हियर द लेफ्ट कोसेट ए एच इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस एच। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वाली बात है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होता है। ये जो स्मॉल ए है, जब ये कैपिटल एच को हिट करता है तो कैपिटल एच के हर एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड से हिट करता है, तो इन बिटवीन बाइनरी ऑपरेशन होता है। यहाँ पे एडिशन है, यानी कि a + 3z। तो हम स्टार्ट आइडेंटी एलिमेंट से करते हैं। देखें, आइडेंटी एलिमेंट से जब स्टार्ट करेंगे तो एक चीज अंडरस्टैंड वहीं से कर लें कि h खुद भी अपना कोसेट है, क्योंकि जब आइडेंटी एलिमेंट इसमें ऐड होगा सारे एलिमेंट्स में तो फर्क ही नहीं आएगा। तो a कोसेट तो सब ग्रुप h खुद ही है अपना। ये लें जी, यही होगा ना, यानी कि -9 में 0 ऐड करें फर्क ही नहीं पैंदा, -6 में 0 ऐड करें फर्क ही नहीं पैंदा, आगे भी नहीं फर्क पैंदा। तो पहली बात है 3z इज इटसेल्फ वन ऑफ इट्स लेफ्ट कोसेट्स, पहली चीज तो ये होगी। अब है ये आपके पास कोसेट कंटेनिंग 0 आइडेंटी एलिमेंट। खैर और एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन कोसेट कंटेनिंग 0। अब पहली बात है, कोसेट्स को हमने कहा था कि ये पार्टीशन बनते हैं किसके, मेन ग्रुप के। यहाँ पे देखें 0 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 नजर आ रहा है, तो 1 यहाँ पे नहीं है। तो 1 + 3z मालूम करते हैं, ये भी लेफ्ट कोसेट होगा 1 + 3z। अब उसको मालूम करने की कोशिश करेंगे। लो जी, ये गया दरियाए नील। वो कहता है फाइंड अनदर लेफ्ट कोसेट, वी सिलेक्ट एन एलिमेंट ऑफ z नॉट इन 3z, ये मैंने बता दिया, से 1, ये भी मैंने बता दिया। एंड फाइंड द लेफ्ट कोसेट कंटेनिंग इट 1 + 3z। तो इन सब में 1 ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा जी -8, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा जी आपके पास -5, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी -2, आइडेंटी में ऐड करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, 3 में करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और 6 में करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। अभी भी आप देख लें कि एक 3z था, एक 1 + 3z था, यूनियन करने से अभी भी z नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ये नंबर 2 वाला अभी भी नहीं आया, यानी कि 2 अभी भी नहीं आया, 2 अभी भी नहीं आया। तो कहता है 2 इज इन नाइदर ऑफ देम। तो जो लेफ्ट कोसेट कंटेनिंग 2 होगा वो होगा 2 + 3z। वो यहाँ पे देख लें, इधर से देखें, बल्कि इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 2, राइट साइड पे जितने नंबर्स हैं उनको 2 से इंक्रीज कर दें। 2 ऐड ही करना है ना, 2 से इंक्रीज कर दें। ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये लो जी, ये आपके पास जो है ये 5 हो गया, आपके पास ये 8 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ भी 2 से इंक्रीज ही होगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे देख लें,
इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -4, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -7। लें जी, अब महला बात बन गई है, क्योंकि अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, वो भी आ गए। यानी कि 3z की 1 + 3z की 2 + 3z, ये 1 + 3z है, ये 2 + 3z है, और 3z खुद सब ग्रुप। इन तीनों की यूनियन करने से अब z बन रहा है। तो साफ नजर आ रहा है ये तीनों के तीनों थे डिसजॉइंट। दीज 3 कोसेट्स कंस्टिट्यूट द पार्टीशन ऑफ z। ठीक है जी, ये है जी पार्टीशन ऑफ z। और मजे की बात, उसने कहा था लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स, लेकिन ये देख लें, ये वाला जो आपके पास ग्रुप है, ये एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो इसमें लेफ्ट कोसेट जो होगा वही राइट कोसेट होगा, लेफ्ट कोसेट ही राइट कोसेट होगा। ठीक हो गया जी। हमने कहा था कि AH = HA ये तब हो सकता है अगर G एबिलियन है, तब होगा। यानी कि आहा, खुशी गम इकट्ठे हो गए अगर एबिलियन होगा। इस केस में तो है। ये लें जी, सिंस Z+ इज एबिलियन, the left coset a plus 3z and the right coset 3z plus a are the same। ये मैंने पहले बता दिया। so the partition of z into right cosets is the same। जो अपने लेफ्ट कोसेट्स निकाले हैं वो ही राइट कोसेट्स होंगे। 3z तो 3z ही होगा, 1 + 3z सेम हो जाएगा 3z + 1, 2 + 3z सेम हो जाएगा 3z + 2। ठीक है जी। ये एग्जांपल देखें, ये ग्रुप आपने कई बार देखा हुआ है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 - 1 आयोटा - आयोटा। इसका एक सब ग्रुप लें जो कि 1 - 1 है। यस, ये सब ग्रुप बनता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन बनता है। और क्योंकि यहाँ पे देख लें, दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1, वो तो अंदर ही है -1। और इसके अलावा यहाँ पे ये देख लें, 1 को 1 से करें 1, -1 को -1 से करें फिर 1, वो भी अंदर ही है, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसके अलावा एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि जी में होल्ड कर रहा है तो यहाँ ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा। और 1 का जो आपके पास बनता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो खुद ही 1 है, -1 का -1 ही है, क्योंकि -1 × -1 + 1। ठीक है जी। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2। इसका ऑर्डर क्या? 4। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, 1 2 3 4। इसमें 2, 1 2। अब देखें 4 को 2 पे डिवाइड करें क्या आता है? 2। शाबाश। लेकिन असल चीज है कि आपने ग्रुप के ऑर्डर को जब डिवाइड किया है सब ग्रुप के ऑर्डर पे, तो यहाँ पे देख लें एक आंसर आ रहा है। आंसर आने का मतलब है कि ये नंबर ऊपर वाला नीचे वाले पे डिवाइड हुआ है, यानी कि ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। लेकिन ये जरूरी है कि दोनों आपके पास क्या हो? फाइनाइट हो, वरना कैसे आप डिवाइड करेंगे जी? इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, वो तो कुछ और ही बन जाता है। तो फाइनाइट ऑर्डर वाले जो सिलसिले हैं या फाइनाइट ऑर्डर का कोई ग्रुप है, कोई सब ग्रुप, वो भी फाइनाइट ऑर्डर का होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है वो डिविजिबल होता है बाय द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप। और यही लैग्रांज थ्योरम है, लेकिन इसका अब मैं जनरल प्रूफ करूंगा। जैसे एग्जांपल तो आपने कर ली, इसका जनरल प्रूफ हम करेंगे। उससे पहले ये रिजल्ट समझना बहुत जरूरी है। लैग्रांज थ्योरम से पहले वो कहता है जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एच भी आपके पास सब ग्रुप है। फिर कहता है देन एवरी लेफ्ट कोसेट एंड एवरी राइट कोसेट ऑफ एच हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसेट्स में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने के सब ग्रुप में हैं। ठीक है जी, बेशक वो लेफ्ट वाला कोसेट हो या राइट वाला। प्रूफ कैसे करना है? ये है जी प्रूफ। वो कहता है इन ऑर्डर टू शो दैट द लेफ्ट कोसेट, ये जी एच ऐसे है, ऑफ एच। अब इसमें क्लियर होना चाहिए कि एच आपके पास जो है सब ग्रुप है, जी जो है ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है जी, कैपिटल जी का। अब कहता है ऑफ एच हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज एच। उसमें एक ही तरीका होता है कि दोनों सेट्स के दरमियान मैपिंग डिफाइन की जाती है, फिर प्रूफ की जाता है कि वो मैपिंग 1 to 1 ऑन टू है। यानी कि दोनों सेट्स के दरमियान मैपिंग डिफाइन की जाती है, फिर प्रूफ किया जाता है कि वो मैपिंग 1 to 1 ऑन टू है। अगर 1 to 1 होगी तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे, अगर ऑन टू होगी तो हर एलिमेंट का प्री इमेज होगा, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ये देखें, ये तो कई बार हमने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं दोनों तरफ, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज होता है, ऑन टू होता है। तो वहां पे आपके पास हमने पहले भी पढ़ा था कि इनवर्स मैप होता है। लेकिन असल चीज है जो 1 to 1 ऑन टू मैपिंग होती है, तो दोनों तरफ आपके पास क्या होता है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि 1 to 1 होगी तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो अब पता नहीं सारे इमेज कवर हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन हर इमेज का प्री इमेज होगा, और 1 to 1 भी है, तो इसका मतलब कि सारे इमेजेस भी कवर हो गए। तो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यही है कि अब हम क्या करेंगे, सब ग्रुप से को सेट में हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे मैपिंग 1 to 1 भी है, ऑन टू है, ताकि पता लग जाए कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखिए, अगर ये चीज दिमाग से निकल गई है ना, तो जहां मैंने मैपिंग करवाई थी ना, इंट्रोडक्शन, सारी मैपिंग फंक्शन, वहां पे देख लें।
जब मैपिंग 1 to 1 ऑन टू होती है वो तभी होती है जब दोनों तरफ यानी कि डोमेन में और जो इमेज सेट होता है दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे कहता है ये मैपिंग डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे देख लें, ये आपके पास क्या है, सब ग्रुप, ये उसका लेफ्ट को सेट है। ये मैपिंग डिफाइन की है, कैसे की है, उसने कहा एच साहब जो है जीएच पे मैप हो रही है। ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे तो एच ही होगा ना जो उसका एलिमेंट होगा, यहाँ पे जीएच होगा, तो फाई ऑफ एच इज इक्वल टू जी ऑफ एच। ये एक मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की गई है, लेकिन ये जो जी है ये ग्रुप का एलिमेंट है, और ये जो एच साहब है छोटे वाले ये सब ग्रुप का एलिमेंट है। प्रूव करना है कि ये फाई जो है 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू का मैंने कहा था कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लेकिन ये है कि हर इमेज का प्री इमेज है, और वो बाय डेफिनेशन नजर आ रहा है। कैसे? वो कहता है दिस मैपिंग इज ऑन टू बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लेफ्ट कोसेट। यहाँ पे देख लेंगे, वो कहता है जी एच साहब है तो जी एच आ रहा है। अब एच साहब कौन है? एच साहब जो है जी एच का प्री इमेज है। फिर सुन लें, एच साहब है तो जी एच आ रहा है ना, उसी एच को तो हिट किया था जी से, तो आपके पास जी एच आ गया। तो एच साहब कौन है? जी एच का प्री इमेज, यानी कि हर एलिमेंट का प्री इमेज है, एंड दैट इज बाय डेफिनेशन। ऑन टू तो इजी हो गया। 1 to 1 में होता है कि हम कहते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो वो हम यही करेंगे कि फाई ऑफ एच वन ले लेंगे, हम कहेंगे फाई ऑफ एच वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एच टू, फिर एच वन इज इक्वल टू एच टू करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड तरीका 1 to 1 का है। अब आगे चलते हैं। ये जी, टू शो फाइज 1 to 1, सपोज करें फाई ऑफ एच वन और फाई ऑफ एच टू बराबर है, किसी तरह प्रूव करना है कि एच वन इज इक्वल टू एच टू है। अब एच वन एच टू आपके पास सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फाई ऑफ एच वन बाई डेफिनेशन इज जी ऑफ एच वन, फाई ऑफ एच टू बाई डेफिनेशन इज जी ऑफ एच टू। यही मैपिंग हमने डिफाइन की थी, लेफ्ट को सेट पे जा रही थी तो लेफ्ट साइड से जी से हिट किया था। अब क्योंकि ये चीज है तो जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, या ये चीज तंग करती है, तो आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड से जी इनवर्स से हिट कर दें, क्योंकि जी जो है ग्रुप का एलिमेंट है, और जब ग्रुप है तो जी का इनवर्स उसमें होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से जी इनवर्स से हिट कर दें, तो वही लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हिट हो रहा है। तो जब इधर भी जी इनवर्स, इधर भी जी इनवर्स, इधर भी आइडेंटिटी, इधर भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एच वन, आइडेंटिटी इंटू एच टू, आइडेंटिटी इंटू एच वन, एच वन, आइडेंटिटी इंटू एच टू हो गया बराबर। तो यहाँ पे देख लें एच वन एच टू आ गया, तो फाइव हो गया जी 1 to 1, यानी कि हर कोसेट जो है सब ग्रुप का ऑफ अ ग्रुप जी हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज एच, यानी कि एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज एच, यानी कि जितने सब ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उतने ही लेफ्ट कोसेट में एलिमेंट है। इसी तरह राइट कोसेट में भी उतने ही होंगे, मैपिंग जरा डिफरेंट होगी। जिसमें किया था फाइव ऑफ एच इज इक्वल टू जी एच, वो हो जाएगा फाइव ऑफ एच इज इक्वल टू एच जी। ये लें, नाउ प्रूव द सेम थ्योरम फॉर द राइट कोसेट, वी डिफाइन अ मैपिंग जो एच से एच जी में जाएगी, और जी साहब जो हैं वो ग्रुप में से आ रहे हैं, फाइव ऑफ एच हो जाएगा एच जी। अब ये राइट कोसेट है तो ये देख लें, यहाँ पे एच था, जारी पता उसको राइट हैंड साइड से जी सेट किया तो ये हो गया, ये एलिमेंट इसका है, ये एलिमेंट इसका है, ये मैपिंग है। और बिल्कुल वैसे ही प्रूव कर दें कि ये भी मैपिंग आपके पास 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। टू शो फाइव इज 1 to 1 एंड ऑन टू, वी सी दैट फाइव इज ऑन टू बिकॉज ऑफ द व्हाट। ले जी दरिया नील जरा ठहर के आया, लेकिन ये देख लें, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एच जी। और एच जी की डेफिनेशन क्या है कि जी एच जी में तो आपके पास था एच जी, लेकिन ये कब आ रहा था? ये तब आ रहा था जब एच साहब थे कैपिटल एच में, क्योंकि ये स्मॉल एच था तो एच जी आया था, इसी स्मॉल एच को आपने जी से हिट किया था तो एच जी आया था। तो हर आपके पास इमेज का प्री इमेज मौजूद है। अब 1 to 1 प्रूव कर लें। अब कहता है टू शो फाइव इज 1 to 1, सपोज फाइव ऑफ एच वन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एच टू, एच वन एच टू सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब ये क्योंकि राइट को सेट का खाता है तो एच वन जी इज इक्वल टू एच टू जी, और अब वो कहता है राइट कैंसिलेशन लॉ, अगर ये चीज तंग करती है तो सीधा सीधा राइट हैंड साइड से जी इनवर्स से हिट कर दे। ठीक है, इन द ग्रुप वी हैव, यहाँ पे जी इनवर्स, यहाँ पे जी इनवर्स, यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एच वन एच वन, आइडेंटिटी इंटू एच टू एच टू। लो जी एच वन इजिकल टू एच टू, तो 5 1 to 1 हो गया, यानी कि राइट को सेट जो है सब ग्रुप का ऑफ अ ग्रुप जी, उसके भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि सब ग्रुप के एलिमेंट्स थे, यानी कि सब ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही राइट को सेट में हैं, उतने ही लेफ्ट को सेट में हैं। मुबारक हो, लैग्रांज थ्योरम आ गया, अब हम पहुंच गए, अब हम कर सकते हैं। वो कहता है एच आपके पास सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का, ऑर्डर ऑफ एच यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एच, जो भी एक नंबर है वो हो गया ऑर्डर ऑफ एच, इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है जी, ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, ये ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एच है ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ये प्रूफ करना है।
मुबारक हो जी, सेंचुरी होगी। ये गया जी दरियानील, अब टाइम पे आ गया है। वेल प्रूफ ये है कि सपोज करें ऑर्डर ऑफ जी एन के बराबर है, क्योंकि ये आपने कहा था कि फाइनाइट ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ एच एम, जारी बात है कि उसका सब ग्रुप है, वो भी फाइनाइट हो गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है एन इज डिविजिबल बाय एम, यानी कि एन एम पे डिवाइड हो जाएगा। अब वो कहता है एवरी कोसेट ऑफ एच हैज एम एलिमेंट्स, हमने बता दिया, क्योंकि जो आपके पास ऑर्डर एच का होता है वही ऑर्डर उसके कोसेट्स का होता है, ये तो अभी प्रूव हुआ है। तो जो भी कोसेट होगा यहाँ पे उसमें भी m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। चलिए हम लेफ्ट कोसेट लेते हैं, वो कहता है लेट द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h r इज इक्वल टू r। राइट से भी हो सकता है थ्योरम प्रूफ, लेफ्ट से भी हो सकता है, हम लेफ्ट कोसेट्स कह रहे हैं तो कोई फाइनाइट ही होंगे ना। वो आप देख लें, जब आपने इन्फिनिट ग्रुप किया था वो जो सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें भी फाइनाइट आए थे। तो नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स जो होंगे, सपोज करें r है, जब r है तो वो सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स क्या होते हैं, पार्टीशन, सेल्स, डिसजॉइंट, लेकिन उनकी यूनियन करने से ग्रुप बन जाता है। इसका क्या मतलब है, आई कहां से जा रहा है, आई है जी 1 टू आर। आई की क्या रेंज है, 1 टू आर, यानी कि A1H यूनियन A2H चलता जाएगा तो ARH, इन सब की यूनियन करने से ग्रुप बन जाएगा। ए आई साहब ग्रुप में मौजूद है I1 टू R तक, ठीक हो गया जी। और यही आपने पढ़ा था कि सारे के सारे डिस्टेंट होते हैं, नीचे लिखा हुआ है ये देखें, AIH इंटरसेक्शन AJH, ये फाई है, यानी कि एम्प्टी सेट है एज लॉन्ग एज आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है जी। एक भी इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी, एक भी इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है। दो डिफरेंट कोसेट्स लेंगे, लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स, यहाँ पे लेफ्ट चल रही हैं, तो वो आपके पास डिसजॉइंट होंगे, उन सब की यूनियन करने से ग्रुप बन जाएगा। अब इसका जो ऑर्डर है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कोसेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड कोसेट, और चलता रहेगा, एंड आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लास्ट कोसेट। इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, लेकिन देख लें, समझना चाहिए आपको, ये सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, ठीक है जी, सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, लेकिन इनकी यूनियन से ग्रुप बन रहा है। अब कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, जारी बात है उतने ही हैं जितने के ये सारे देख लें, यूनियन करने से मेन चीज बनती है, यानी कि ग्रुप बनता है। यानी कि जितने एलिमेंट्स इसके हैं वो, जितने ये वो ऐड करने पड़ेंगे, आगे जितने हैं वो फिर ऐड करने पड़ेंगे, और ये लास्ट वाले के सबके ऐड करके जितने एलिमेंट्स बनेंगे वो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। यानी कि ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाएंगे, पहला जो कोसेट है उसके एलिमेंट्स प्लस दूसरा जो कोसेट है उसके एलिमेंट्स और लास्ट कोसेट है, यानी कि सारे कोसेट्स के एलिमेंट्स को ऐड करके ग्रुप के एलिमेंट्स बनेंगे। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप वो तो m थे, और हर कोसेट में m है, क्यों, ये तो आप कहेंगे कि ये सब ग्रुप में m थे, लेकिन आपने प्रूव किया है कि सब ग्रुप में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जो कोसेट्स में होते हैं, कोसेट्स में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जो सब ग्रुप में होते हैं। तो जो पहला कोसेट है उसके भी m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दूसरा उसके भी m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लास्ट उसके भी m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब ये r टाइम्स है क्योंकि यहाँ पे r नंबर ऑफ कोसेट्स थे, ये r टाइम्स है क्योंकि यहाँ पे r नंबर ऑफ कोसेट्स थे। अब m को आपने r मर्तबा ऐड करना है तो rm आ जाता है। ये कैसे आ गया, देखिए m को 2 बार ऐड करें 2m, 3 बार ऐड करें 3m, 4 बार ऐड करें 4m, तो r बार ऐड करेंगे तो rm, r मर्तबा ऐड करेंगे तो rm। इससे अब क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि m जो है डिवाइजर है n का, क्यों पर देखे ना, m को उठा के नीचे ले आए, n ओवर m r आ रहा है, n ओवर m r आ रहा है, और r कोई फ्रैक्शन नहीं है, एक नंबर है, और वो नंबर क्या था, एग्जैक्टली एक नंबर था, वो था नंबर ऑफ लेफ्ट या राइट कोसेट्स, ठीक है जी, यहाँ पे लेफ्ट कोसेट्स। तो यहाँ पे देख लें m बन गया डिवाइजर ऑफ n, और यूं प्रूफ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि पता लग गया होगा, इसको दोबारा सुन लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा समझने के बाद। हेलो, एनी क्वेश्चंस जी, नहीं है, और थैंक यू जी, नहीं पूछ लीजिएगा, जो मसला हो पूछ लीजिएगा। The end of lecture number 16. Goodbye. लें जी, आपका लेक्चर नंबर 16 एंड हुआ है, वैसे इसका बी पार्ट एंड हुआ था, लेकिन इसका मतलब है लेक्चर 16 भी एंड हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 17 में। अल्लाह हाफिज।